नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहानी सिंह और वक्त हो चुका उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। ये नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर सोनभद्र से, जहां पे किशोर ने अपने घर के अंदर सीलिंग में लगी पाइप के तार का फंदा बनाकर आत्महत्या कर लिया। जी हां, मृतक की पहचान 17 वर्षीय अरशद पुत्र इम्तियाज अंसारी के रूप में हुई है। कक्षा 9 में पढ़ने वाला छात्र अरशद पिता के साथ अकेले रहता था। घटना की जानकारी तब हुई जब पिता ड्यूटी से 10 बजे घर वापस लौटे। बेटे की आवाज देने के बाद जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो पिता ने खिड़की से झांक कर देखा तो अरशद फंदे से लटका हुआ पाया गया। पिता ने तत्काल घटना की सूचना पुलिस को दी और सूचना पाकर शक्तिनगर पुलिस मौके पहुंची और खिड़की तोड़कर दरवाजा खोला गया। पुलिस ने घटना की बाबत जानकारी लेते हुए शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आत्मदाह के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। बेटे की मौत की घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। शक्तिनगर थाना क्षेत्र का आत्महत्या गौतम बुद्ध गद्दी की पब्लिक स्कूल की समीप की पूरी घटना बताई जा रही है। खबर मैनपुरी से, जहां पे अपराध की जीवन धारा हॉस्पिटल में लापरवाही के चलते डिलीवरी के दौरान महिला की संदिग्ध मौत हो गया। हड़कंप मच गया। परिजनों का आरोप है कि कल्पना पत्नी प्रदीप कुमार उर्फ करीब 30 वर्ष निवासी राधानगर थाना कोतवाली की प्रसव पीड़ा हुई। इसके बाद परिजनों से जीवनधारा हॉस्पिटल में लेकर गए, जहां उसकी भर्ती दौरान डॉक्टरों के द्वारा गलत उपचार करने के जब महिला की हालत बिगड़ने लगी तो अस्पताल प्रशासन ने जिम्मेदारी से बचने के लिए उसे आनन फानन में आगरा रेफर कर दिया। आरोप है कि मौत हो जाने के बाद भी महिला को आईसीयू में रखा गया और सच्चाई छुपाने की कोशिश की गई। मैनपुरी की बात करें तो मैनपुरी में निजी प्राइवेट अस्पताल तो भारी मात्रा में है, लेकिन उन पर अनट्रेन्ड चिकित्सक कार्यरत है, जिसके चलते मैनपुरी में आए दिन बताते कि मौतों की सिलसिला जारी रहता है। मैनपुरी में हुई प्रस्तुता की मौत के बाद अब आक्रोशित सैकड़ों ग्रामीण और परिजनों अस्पताल के बाहर जमा हो गए हैं। गुस्साए लोगों ने कचहरी रोड पर ट्रैक्टर खड़ा करके जाम लगा दिया, जिससे शहर में यातायात व्यवस्थाएं पूरी तरह से ठप हो गई। सूचना पर पुलिस बल मौके पहुंच गया। पुलिस के कई बड़े अधिकारी पहुंचे और हालात संभालने की कोशिश की। काफी देर के तक नोकझोंक और हंगामे के बाद पुलिस अधिकारियों ने समझाकर जाम खुलवाया। फिलहाल पीड़िता पक्ष के तहरीर दे रहा है और पुलिस मामले में एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया में जुटी हुई है। स्वास्थ्य विभाग मिलीभगत के अनट्रेन्ड डॉक्टर चला रहे नर्सिंग होम। मोनी जी, आप सुबह से आप लोग यहाँ परेशान हैं। बॉडी यहाँ पर रखे बैठे हैं। क्या मामला हो गया, कैसे क्या? ऑपरेशन हुआ था, इनकी डिलीवरी हुई थी, लड़का पैदा हुआ था, तो इन्होंने ऑपरेशन करते समय पता नहीं क्या कर दिया है मरीज को। यहाँ पे ही मरीज खत्म हो गया था। जैसे ही ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन करने के बाद ही मरीज खत्म हो। ऐसी मृत हालत में उन्होंने आगरा ले जाके एडमिट कर दिया। क्यों कर दिया? ये सीधी कह रहे थे मरीज तुम्हारा एक्सपायर हो गया, घर ले जाओ। आगरा एडमिट करवा दिया ले जाके। हमने घर मकान बेच के वहाँ पे पैसे लगाए। 25-26 लाख रुपए लग चुका है। धीमे धीमे खेत बिक चुका है पूरा। और हम चाहते हैं डॉक्टर आए यहाँ पे, हम डॉक्टर को बुलाना चाहते हैं। ये कितने दिन हो गए इनको लगातार? इनका 3 फरवरी को ऑपरेशन हुआ था। तब से आप वहीं आगरा? हाँ, सभी लोग आगरा में ही है। रोज 2 आ रही है, 4 आ रही है। सब घर वाले भी परेशान है। क्या किसको जन्म दिया? बेटे को? बेटे को। हाँ, बच्चा अभी? हाँ, बच्चा सुरक्षित है। बच्चा हमारे पास में ही है। इनकी हालत शुरू से नहीं, शुरू से जिस दिन लाए हैं आप पैदल चल के आई है, नॉर्मली हालत में थी। यहाँ आके ऑपरेशन हुआ तभी एक्सपायर हो गई है। आज आप लोगों ने यहाँ कितने बजे एक्सपायर हो गई? ये उसी दिन हो गई थी। तब तक हाँ, इन्होंने आईसीयू में रख दिया ले जाके। इस डॉक्टर ने जीवनधारा इसी में कोमा में रख दिया ले जाके। और जब सारे तरीके से हमने कहा डॉक्टर साहब हमारे पास आप पैसे नहीं है, आप हमें जवाब दे दो, तो कह दिया आप तुम्हारा मरीज मर चुका है, ले जाओ यहाँ से, अब कुछ नहीं कर सकते हम। क्या डिमांड है, क्या मांग है? हम लोग डॉक्टर को बुलाना चाहते हैं। हम लोग की यही डिमांड है। मोदी लोगों ने जाम लगा रखा है, क्या मामला है सर? एक कंट्रोल रूम की सूचना मिली कि एक कचहरी रोड पर जीवनधारा हॉस्पिटल है, जहाँ पे लोग जाम लगाए हुए हैं। वहाँ पे मैं तत्काल पुलिस फोर्स के साथ पहुँचा हूँ तो मालूम पड़ा कि कल्पना वाइफ ऑफ प्रदीप कुमार, जो राधानगर के रहने वाले हैं, अपनी बच्ची की डिलीवरी कराने के लिए यहाँ पे आए थे 3 फरवरी को। यहाँ पे उसने डॉक्टर ने एडमिट किया और ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद जब स्थिति, इनका कहना है कि जब स्थिति खराब हो गई तो डॉक्टर ने यहाँ से आगरा के लिए रेफर किया। उसी दिन ये लोग आगरा लेके गए थे और वहाँ पे श्री कृष्ण हॉस्पिटल है, वहाँ पे एडमिट किए थे, जिसकी आज डेथ हो गई है। इनका आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही से जो ऑपरेशन हुआ है उससे इनकी पत्नी की जान गई है और यही आक्रोश दिखा रहे हैं। तो इनसे बात की गई है। ये जो तहरीर दे रहे हैं उस पर मुकदमा लिखा जाएगा
और जो भी कार्रवाई है सीएमओ के माध्यम से या जो सरकारी अफसर उसकी की जाएगी। सीएमओ के यहाँ जो रिपोर्ट होगी उसके आधार पे आवश्यक जो विधि कार्रवाई की जाएगी। अभी डेड बॉडी को पीएम के लिए भेजा जाएगा और पीएम की रिपोर्ट भी आ जाएगी। तो जो भी हमारे पास एविडेंस आएंगे, पीएम रिपोर्ट, डॉक्टर की रिपोर्ट, तो जो उस पर आवश्यक कार्रवाई होगी की जाएगी। यातायात सर बाधित हाँ, जो बाधित हुई है इनका अपना भावनात्मक आक्रोश था, उनको समझा दिया गया है, वो समझ भी गए हैं। अभी जाम खुल भी गया है, तो जो इनकी अपनी पीड़ा है मन की वो बता रहे हैं और जो अपनी तहरीर दे रहे हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। खबर सीतापुर से, जहां पे राजा गणपति आरके प्राथमिक विद्यालय काटरगंज विकासखंड हवेली में अपगदे की संचालित आंगनबाड़ी केंद्र काटरगंज विकासखंड महोली में बीएचएसएन डॉक्टर सत्र के अपगदे का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने उपस्थित महिलाओं से वार्ता करते हुए उनकी वैक्सीनेशन संबंधी किताब का अवलोकन किया। उन्होंने एएनएसएम के मालती देवी द्वारा बिना सूचना दिए अनुपस्थित होने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। संबंधित बता की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से वार्ता करते हुए मरीज को दिए जाने वाली सुविधाएं के विषय में जानकारी प्राप्त की। जिलाधिकारी ने शासन की मांग अनुरूप अपगदे की समुचित स्वास्थ्य सेवाएं मरीज को मुहैया उपलब्ध कराई जाए और जिलाधिकारी ने वजन मशीन, लंबाई मापने वाली मशीन, दवाओं की उपलब्धता आदि का अपगदे गहनता पूर्वक अवलोकन किया। और इसके पश्चात जिलाधिकारी ने प्राथमिक विद्यालय के निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने उपस्थित रजिस्टर, पानी व्यवस्था, खाने पीने व्यवस्था आदि व्यवस्थाएं देखते हुए आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित देते हुए उन्होंने बच्चों की खिताब की भी अवलोकन किया। जिलाधिकारी ने रसोई घर में मिड डे मील के तहत बच्चों को दिए जाने वाले भोजन की सामग्री की गुणवत्ता परखा। खबर गाजियाबाद से, जहां पे कबीरनगर थाना क्षेत्र के गोविंदपुरम स्थित ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल में आज सुबह तेंदुआ घुसने के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आज स्कूल के अंदर क्योंकि परीक्षा भी चल रहे थे, जिस समय यह तेंदुआ देखा गया, तुरंत स्कूल प्रशासन ने वन विभाग और पुलिस को सूचना दी। वन विभाग की मुख्य अधिकारी इशाद तिवारी ने बताया कि लगभग 8:15 पर करीब ग्रीनफील्ड स्कूल से फोन आया और वीडियो शेयर की गई। वीडियो में तेंदुआ दिखाई दे रहा था। वीडियो के आधार पर वन विभाग ने गाजियाबाद में रेंज के सभी अधिकारियों को तेंदुओं के पकड़ने के लिए स्कूल के चारों तरफ लगाया गया। वह पूरी तरीके से रेस्क्यू करने के प्रयास किया जा रहा है। वही स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों ने बताया कि आज उनका एग्जाम था, लेकिन आज सुबह ही जैसे ही तेंदुए से सूचना मिली तभी उनका एग्जाम भी रद्द कर दिया गया। तेंदुआ स्कूल के अंदर है और बाहर पुलिस बल भी वन विभाग मौके पर मौजूद था। के गोविंदपुरम में एक तेंदुआ देखा गया है, किस समय ये देखा गया और वन विभाग की तरफ से क्या तेंदुओं को पकड़ने के लिए रेस्क्यू किया जा रहा है? मॉर्निंग में तकरीबन 8 बजे के आसपास हमको स्कूल की अथॉरिटीज़ से सूचना आई थी। इनका जो सिक्योरिटी कैम लगा होगा आउटर प्रेमाइसेस में, उसमें इन्होंने तेंदुए के मूवमेंट का वीडियो हमें शेयर किया था। वीडियो में हमको देखने में वो तेंदुआ ही लगा था, तो फिर हमारी टीम अराउंड 8:30 यहाँ पे पहुँच गई थी। 8:30 बजे से अभी कोई प्रॉपर साइटिंग नहीं हुई है, लेकिन सुबह जो स्टाफ आया था उन्हें ऐसा लग रहा है कि प्रेमाइसेस के अंदर जो कैरियाँ हैं उसके नीचे में कुछ बैठा हुआ है। हमने पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया है। सुबह स्कूल की भी आज छुट्टी कर दी है और ट्रैंकुलाइजिंग टीम ऑन द वे है। जैसे ही हमें कोई विजिबिलिटी होती है ट्रैंकुलाइजिंग टीम के आने के बाद हम इसमें फर्दर करेंगे। आज ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल कबीरनगर के गोविंदपुरम में एक तेंदुआ देखा गया है। खबर बहराइच से है, जहां पे बता दें कि बहराइच में एक और सरकारी नई किताबों के कबाड़ी के वहां बेचने का मामला थम नहीं रहा, तो वहीं शिक्षा विभाग से जुड़ा दूसरा मामला सामने आ गया है। आजाद भारत से पहले स्थापित जनपद बहराइच में प्रतिष्ठित राजकीय इंटर कॉलेज में बन रही नई बिल्डिंग को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। थाना दरगाह शरीफ क्षेत्र में स्थित इस विद्यालय की पुरानी इमारत जर्जर होने के बाद सरकार द्वारा इसके नव निर्माण के लिए भारी भरकम कई करोड़ के बजट स्वीकृत किया गया है, लेकिन
लेकिन अब निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर खुद विद्यालय ने प्रधानाचार्य ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रधानाचार्य नागेंद्र कुमार ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि निर्माण में घटिया किस्म के ईंटें और सामग्री का प्रयोग मानक के विपरीत निर्माण कार्य किया जा रहा है। कई बार संबंधित अब कहते हैं कि संस्था यूपी सड़कों को अवगत कराने की बावजूद सुधार नहीं किया जा रहा। प्रधानाचार्य का कहना है कि यदि इसी तरह के मानक विहीन निर्माण होता रहा तो भविष्य में विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की जान जोखिम में पड़ सकती है। बड़ा सवाल यह है कि सरकार की मंशा जहां बच्चों को सुरक्षित और आधुनिक भवन देने की है, वहीं निर्माण एजेंसी पर लापरवाही के आरोप गंभीर चिंता का विषय बन गया है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और क्या निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जाँच कराई जाएगी या फिलहाल मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शिक्षा विभाग की हलचल मची हुई है। अभी इसमें बिल्कुल भी मजबूती नहीं है, ये राख के तरीके से मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, तो इनको लगा रहे हैं ठेकेदार, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सर ये इसके खिलाफ जो है हम शिकायत करेंगे अधिकारियों को। किस कंपनी को निर्माण कार्य का ठेका मिला है? ये जो है संस्था है एक यूपी सिडको। सर क्या उन लोगों को अवगत कराया आपने? संस्था के लोगों से हमने पहले भी कहा था कि जो भी निर्माण कार्य होगा उसमें अच्छी क्वालिटी की सामग्री और चीज़ों को मिलाएंगे, लेकिन उन्होंने आश्वासन भी दिया था। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि ये जो है बिल्कुल ही गड़बड़ी के लेकर आए हैं। और इसके पहले हम इनके ठेकेदार से मिले भी थे, तो उन्होंने कहा था कि हम इनको चेंज कर देंगे, लेकिन अभी तक ये रखी हुई हैं। अभी फिर इनसे मिलते हैं, बात करते हैं कि क्या है मामला। उच्च अधिकारियों के संज्ञान में डालेंगे? बिल्कुल, हम अपने उच्च अधिकारियों के संज्ञान में डालेंगे। जो भी चीज़ें होंगी वो उनको जानकारी रहे कि हमारे यहाँ क्या कार्य हो रहा है, किस तरीके का हो रहा है। क्या होगा? बिल्कुल, अगर घटिया निर्माण होगा तो मजबूती नहीं आएगी तो फिर इसमें कभी भी दुर्घटना। सर क्या नाम है आपका और क्या पद है? नागेंद्र कुमार, प्रधानाचार्य जीआईसी। खबर हरदोई से, जहां पे ईंट पत्थरबाजी का वीडियो वायरल, बच्ची गंभीर रूप से घायल, कार्रवाई की मांग की गई। हरदोई के शहानाबाद थाना क्षेत्र के मोहल्ला निहालगंज में दो पक्षों के बीच ईंट पत्थरबाजी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों ओर से ईंट फेंकी जाती है और दिखाई भी दे रही है। इस दौरान एक ईंट लगने से एक किशोरी गंभीर रूप से घायल हो गई है। पीड़िता ने पुलिस से आरोपियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। खबर सोनभद्र से, जहां पे जनपद में इनकम टैक्स की छापेमारी ताबड़तोड़ की गई चल रही है। आपको बता दें छापेमारी की कार्रवाई शादी की बमप्लेट लगाई गई और वहीं लग्जरी गाड़ियों से पहुंचे अधिकारी पुलिस फोर्स आईटी टीम के साथ मौजूद। ओबरा थाना क्षेत्र के सेक्टर 8 के निकट गाड़ियों से पहुंची टीम, दर्जन भर गाड़ियों से पहुंचे अधिकारी। मीडिया को कुछ भी जानकारी अभी देने से इनकार किया गया। ओबरा थाना क्षेत्र में 5 जगह पर छापेमारी की मिल रही है सूचना। सभी खनन से जुड़े लोगों को यह चल रहा है छापेमारी। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां पे डुमरियागंज कस्बे में लगातार हो रही चोरी के वारदात ने लोगों की नींद उड़ा दी है। नकाबपोश बदमाश ने चाकू की नोक पर घरों में घुसकर लाखों के जेवर और नकदी लूट ले जाने रहे और वहीं पीड़ित परिवार ने पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई है। मामला डुमरियागंज कस्बे के वार्ड नंबर 12 अवगदे की हबीबुल्लाह नगर का है और सोमवार देर रात करीब 1 बजे 3 नकाबपोश बदमाश एक घर का दरवाजा खोलकर अंदर घुस गए। घर में सो रही मासूम अवगदे की सूर्यमती पत्नी रामसागर और उनकी बेटी को चाकू की नोक पर बंधक बना लिया गया। पीड़िता के मुताबिक बदमाशों ने गले पर चाकू रखकर जान से मारने की धमकी दी और घर में रखी चावल की बोरी और सोने की झुमकी, पायल, 3 मंगलसूत्र और 2 पायजेब और करीब 5,000 रुपए नकद लेकर फरार हो गए।
क्या नाम है आपका? हमारा सूरजमती नाम है। कहाँ रहते हो? हम डुमरियागंज हबीबुल्ला नगर रहित हैं। क्या मामला वार्ड हुआ है? नंबर आए पल्ला खोले 3 मिला और अंदर हले हम ये बोले कि शर्मिला बहिनी बस इतना बोले, ओकरे बाद आए अंदर हल गए तीनों चाकू धरीन, ओकरे बाद बकुर कहाँ खुलत है, घर में बोरियम रखे हैं तके कुल फाड़ के निकाल के लेके चलता हो गए, पता ही नहीं चला। जब 2 भाग गए तो एक बाद में भागा, ये नहीं देखे कौन रास्ता भागा। लगभग कितने की चोरी हुई होगी? 1 बजे रात के भागे हैं उन्हें। कितने की चोरी हुई होगी? हो 10 ग्राम के है मंगलसूत्र, 3 ठुक कान गटई का है, 2 कान का है, 2 गोड़ का है और रुपया पैसा रखे रहन घर बस रखे। हमारा तबीयत ज्यादा खराब हो जाता है तो दवा लेके जाए पड़ता है आने, तो रुपया पैसा तो हमेशा हम 10-4 हजार धरे रही था, 10,000 हमेशा हमें दवाई खाए तक खाए। कितने जो है जेवर रहा हुआ आपके? अभी कहीं थन रहा 3 मंगलसूत्र गटई का 3 ठुर रहा, कान के 2 ठुर रहा, वजन रहा 10 ग्राम का रहा। हाँ गुड़ के कीमत रहा हुई होगा? अब अगर कीमत जान जाओ कि 4-5 लाख से कम नहीं रहा हुई भैया, आज के कल के जमाना में यह बताई तहन 2 ठो पाव जेब पायल और पाव जेब लड़की के रहा। पुलिस का फोन नहीं किया रहे? पुलिस के फोन लगावा गया, 100 नंबर 112 लगाए रहे, लखनऊ पर गया है फोन, लखनऊ से 100 नंबर पुलिस आए हैं देखे ओके बाद 4 गाड़ी पुलिस आई, कुल देखभाल गए, बड़े साहब आए देख के गए हैं, कुल कर देख के गए हैं, लिख पढ़ के लेके गए हैं। क्या चाहते हैं आप? अब यह चाहिए था कि हेल्प मिला, हमको कुछ मिला, अगर हमारा अमानत मिल जाए तो अच्छी बात है। लड़की के सामान रहा, हम भरपाई कहाँ से करब, एक मन एक हमरे आए, हमरे के कमाए वाला और नहीं है बाबू, बस है और हमरे अब कोनो रास्ता है नहीं, हम कहाँ से लायक भरपाई करें। कितने बजे की घटना है? 1 बजे रात की घटना भया, ये जब वनरे भागे हैं तो घड़ी देखी नहीं तो 1 बजत रहा और हम टाइम नहीं बस बताए पाए कब करे, बाहर निकले तो 1 बजत रहा। कितने लोग थे? 3 मिला रहे, एक मेरे पास, एक लड़की के पास, एक ढूंढत रहा अंदर। चाकू रखे हैं इस सीने पर और लड़की के ऊपर ताने हैं और एक ढूंढत रहे, बोले दावे नहीं है, हम केका गोहराई घर में, केका गोहरावे जाई। क्या नाम है आपका? पूनम, कहाँ रहते हो? डुमरियागंज। क्या मामला हुआ है आपके यहाँ? हुआ मामला, सब लोग हमें 9 बजे भर तो पिक्चर देखा के मोबाइल में, ओके बाद कहने कि चलो सोवा जा, सब यहाँ मगरी राम कथा सुने थाने के लगे, तो सुन के हम आई नहीं 11:30 बजे, 11 बजे रहा कि 12:30 बजे रहा, एक नहीं पता मोबाइल ला ना मेरे पास, जानू नहीं पान और पीछे से नहीं ईटा निकाल तब नहीं मेरे जान पान, तब घर में हमारे किल्ली निकाल खोले लागिन पल्ला ढकेल के, तो गोहराई तो चाचा 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 सुनते ना, एयरफोन लगाए कान में, फिर रजाई ओढ़े हैं, फिर देवरान को गोहराई तो छोटकी छोटकी वो नहीं बोला थी। अब जस्ट से किल्ली सरकाए के गए, हमारा गला पकड़ लीन, बेटा को चाकू धाई दिन, अगर कहीं बोलबो तो मारा रहा, तू तोरे लड़कों को मारा रहा, और ना उठे दिन ना बोले दिन, हमें फिर कुल उठा लेके गए न पान पाछे सब, ओके बाद किन पाछे हम घर में अंदर किल्ली मार दी, तब निकल कोशिश करबो तो फिर उल्ट के आई मार दे चाकू से, ना डर के नाते ना उठे न, और सब सामान भी बक्सन धरे रहन, अपनो अपने लड़कों के, सास रही अठुआ सास रही उन्हों रहा चीज, कंगन रहा, चूड़ी मतलब रहा चांदी का उ रहा, और पायल रहा उनका, हमार पायल रहा, बच्चन के पायल रहा, झाला रहा, माला रहा, 25,000 रुपया केस धरे रहे। लगभग कितने का रहा हुई? अब सब जो लिया जगत नहीं रहा, तो चाकल रहा, 3 पातर रहा, 3 पातर। पुलिस आई थी? सारे देख के गए, वीडियो बना के। क्या चाहते हैं आप? हमारा सब लूटवा लेगा ना, क्या करें हम, समझ में ना आया तो कुछ 4-5 लाख तक का जेवर रहा हुआ, कुछ पैसा लेके पैसा क्या चाहते सब, जो हमारा हो रहा जो चला गया, सब क्या करे, सब देख के चला गया, कहते पुलिस कहा था, हम क्या करेंगे, हम लोग कहाँ रहे थे।
खबर औरैया से, जहां पे आज कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने औरैया मुख्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री से संबोधित ज्ञापन दिया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष के मुख्यालय पर स्वामी शंकराचार्य के साथ हुए दुर्व्यवहार को विरोध में ज्ञापन दिया गया। प्रधानमंत्री से संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा गया। यह ज्ञापन प्रयागराज में जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अवयुक्तेश्वरानंद ने साथ हुए दुर्व्यवहार के खिलाफ दिया गया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष सरिता दोहरे ने कहा कि भाजपा सरकार शंकराचार्य से माफी मांगे और इस मामले में जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शंकराचार्य के समर्थन में धरना और सरकार से संतों का अपमान करने वाले पर बड़ी कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि शंकराचार्य का अपमान केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि संपूर्ण सनातन परंपरा और संस्कृति विरासत का अपमान है। इस मौके पर पार्टी जिला महासचिव मखुल पांडे और जिला प्रवक्ता प्रवीण कुदा, ओमकार अग्निहोत्री सहित कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। क्या मांगे हैं, क्या शंकराचार्य के खिलाफ जो हमारी एफआईआर दर्ज करी गई है उसको हम लोगों ने निष्पक्ष जांच के लिए मांग करी है। जो आज हमारे 75 जिले हैं सभी जगह हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और उसके लिए मांग करी गई है कि उनकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। और जो लगातार ब्राह्मणों पे हमले करती आ रही है सरकार, लगातार इन लोगों ने झूठे मुकदमे दर्ज करे हैं, झूठी एफआईआर दर्ज करी हैं, जिसमें एनकाउंटर भी करवाए हैं। उसकी जांच के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि इनकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। शंकराचार्य की हम लोगों की ये मांग है। आज आपके द्वारा जिला मुख्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया गया, क्या कहना है? आज हमारे जो शंकराचार्य हैं, जो हमारे सनातन धर्म में शंकराचार्य की पदवी भगवान से कम नहीं है, तो हमारे संविधान में अनुच्छेद 25 और 26 में ये दिया गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता है, फंडामेंटल राइट जो दिया है उसमें धार्मिक स्वतंत्रता है। पर जैसे ही हमारे ये अपने वाहन से माघ मेला को नहाने गए, वहाँ से ये वाक युद्ध शुरू हुआ। इनके और हमारी भाजपा की जो उत्तर प्रदेश की सरकार है योगी जी की, इनके बीच में वाक युद्ध शुरू हुआ। इसके बाद वहाँ से मामला बढ़ा और धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचा कि एक फर्जी पांडे है, उन्होंने आके जिनका नाम है आशुतोष पांडे, उन पर तमाम मुकदमे हैं, जिला बदर भी है, 25,000 का इनाम भी घोषित है, उनके दो गोकसी में भी वांटेड है। उनके द्वारा एक फर्जी मुकदमा दायर कराया गया है आदरणीय शंकराचार्य जी पे। हम लोग मांग करते हैं, हम कांग्रेस वाले, कि निश्चित तौर पर वो सही उच्च स्तरीय जांच हो, जो उत्तर प्रदेश से ना हो, किसी अन्य प्रदेश से कराई जाए और जहां भाजपा शासित राज्य ना हो, करा के दूध का दूध पानी का पानी कर दिया जाए। नहीं तो ये उन पर मुकदमा लगाना अत्यंत शर्मनाक और निंदनीय है। हम इस घटना की निंदा करते हैं। भाजपा तो हमेशा सनातन की पार्टी बताई है, सनातन की रक्षक बताई गई है, इसके लिए क्या कहेंगे आप? सनातन के प्रति जो भाजपा कुचक्र कर रही है, इसी तरीके से ब्राह्मणों पर लगभग ब्राह्मण सच्चे सनातनी हैं, जो कहते हैं चोटी तिलक जनेऊ वाले, हम धर्म सनातन के रखवारे, पाठ वेद पुराणों को पढ़ते हैं और आए परे तो लड़ते हैं। ये ब्राह्मण सच्चे सनातनी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो कुचक्र रचा है ब्राह्मणों के प्रति, लगभग 11,000 मुकदमे किए हैं, जिसमें 4700 इनकाउंटर हैं। इस तरीके से ये कहने को भाजपा सनातन की है, लेकिन आज ये सनातन विरोधी पार्टी बन चुकी है। मुख्यालय क्या कहना है आपको? आज कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री को संबोधित एक जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है। इस ज्ञापन में हमने मांग की है कि हमारे जो सनातन धर्म के सर्वोच्च आचार्य हैं, आदरणीय जो शंकराचार्य अवयुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई गई है, और जिस प्रकार और जिन परिस्थितियों में एफआईआर दर्ज की गई है आनंद फानन, ये मामला संदेहप्रद दिखाई देता है। हम ये नहीं कहते हैं कि शंकराचार्य जी दोषी हैं या निर्दोष हैं, लेकिन हमारी मांग ये है कि इसकी पूर्णतया बहुत उच्च स्तर पर और गंभीरतापूर्वक इसकी निष्पक्ष जांच की जाए, क्योंकि ये मामला छोटा मोटा नहीं है। ये सनातन धर्मावलंबी के जो पूरे देश में हैं उनको प्रभावित करने वाला मामला है। आदरणीय शंकराचार्य जी भगवान शंकर का स्वरूप माना जाता है। आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा जो स्थापित परंपरा का कि वो संवाहक हैं, प्रतिनिधि हैं,
और उनमें संपूर्ण भारतवर्ष के जो सनातनी हैं वो उनमें आस्था रखते हैं। उनके प्रति जो उनके खिलाफ जिस प्रकार से एफआईआर दर्ज की गई और एफआईआर दर्ज करने से पहले किसी प्रकार की जांचें नहीं कराई गई, ये मामले को संदेहास्पद बनाता है। तो कांग्रेस पार्टी किसी प्रकार की सरकार की जांच व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करने की कोई प्रयास नहीं कर रही है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार ये मामला गंभीर है उतनी ही गंभीरता से शासन और प्रशासन इसको ले और इसकी पूर्णतया निष्पक्ष जांच कराई जाए। यदि वो दोषी पाए जाते हैं तो उस अनुसार संविधान काम करे, लेकिन यदि ये एफआईआर झूठ निकलती है तो इतने ऊंचे और इतने वरिष्ठ पद के व्यक्ति के खिलाफ साजिश रचने वालों को के खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई हो, ये मांग। खबर हरदोई से, जहां पर नगर पालिका शाहबाद में भ्रष्टाचार की झोल संभालते संभालते अधिशासी अधिकारी के सुनकर को पड़ा अचानक हार्ट अटैक। जी हां, कार्यालय में मची अफरा तफरी, कर्मचारियों ने तत्काल पहुंचाया अस्पताल। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के शाहबाद में गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय रेफर किया है। स्थिति नाजुक बताई जा रही है, स्वास्थ्य पर भी बन रही है नजर। खबर कौशाम्बी से, जहां पे सराय अकिल के बहुरंगी दर्दनाक हादसा। जी हां, 4 लेन निर्माण में बुजुर्ग की हुई मौत। कौशाम्बी सराय अकिल थाना क्षेत्र के की गरी गांव के पास 4 लेन सड़क निर्माण के दौरान बुधवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। एयरपोर्ट से बौद्ध सर्किट तक सड़क निर्माण का कार्य कर रही संस्था छात्र शक्ति इंफ्रा लिमिटेड के निर्माण स्थल पर तेज रफ्तार ग्रेडर की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार निर्माण कार्य तेजी से चल रही थी और इसी दौरान चालक की कथित लापरवाही से ग्रेडर अनियंत्रित हो गया और साइकिल से गुजर रहे बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बुजुर्ग ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद निर्माण स्थल पर अफरा तफरी मच गई और बता दें कि काम कुछ समय के लिए रोक दिया गया। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक वीर प्रताप सिंह पुलिस बल के साथ मौके पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तथा ग्रेडर की उसके चालक को हिरासत में ले लिया गया। खबर लिखे जाने तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस ने शिनाख्त कराने में जुटी हुई है। घटना के बाद ग्रामीणों में शोक और आक्रोश का माहौल है। लोगों ने निर्माण कार्यों में सुरक्षा मानकों पर अनदेखी पर सवाल उठाए। ग्रामीणों का कहना है कि इससे पहले भी निर्माण कार्यों के दौरान लापरवाही के चलते हादसे हो चुके हैं, लेकिन ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आगे की कार्रवाई भी कर रही है। खबर बदायूं से, जहां पे जनपद बदायूं में यादव जी के लव स्टोरी फिल्म नहीं चलेगी। जी हां, यादव समाज के लोगों ने फिल्म रोकने के राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को दिया है ज्ञापन। यादव उत्थान समिति भारत के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन और मालवीय आवास गृह पर एकजुट होकर जिलाधिकारी कार्यालय पर जाकर दिया ज्ञापन। फिल्म में आपत्तिजनक दृश्य होने की वजह से यादव समाज की भावनाएं आहत हो रही है। फिल्म के निर्माता संदीप तोमर और निर्देशक अंकित भंडाना और कलाकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वही बता दें कि यादव उत्थान समिति के जिला अध्यक्ष राम प्रवेश यादव ने कहा, किसी भी समाज के निशाना सेंसर बोर्ड नहीं बना सकता है। फिल्म यादव जी की लव स्टोरी से आपत्तिजनक दृश्य हटाकर और फिल्म का नाम बदलकर ही रिलीज किया जाए। यादव उत्थान समिति भारत ने अगर फिल्म रिलीज हुई तो एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। यादव वर्ग के लोग इकट्ठा हुए हैं। एक यादव जी की लव स्टोरी के नाम से मूवी बनी हुई है, वो 27 तारीख को रिलीज होने जा रही है। उसमें हमारे यादव समाज की लड़की और अन्य समाज का लड़का, उनका बीच में प्रेम प्रसंग का सीन जोड़ा गया है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। उसी पर आपत्ति को लेकर आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है, राष्ट्रपति महोदय के नाम संबोधित। तो क्या लगता है आपको इस फिल्म से क्या प्रभाव पड़ेगा समाज पे? ये हमारे यादव समाज पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और इसे हम किसी कीमत पे रिलीज नहीं होने देंगे। हम लोगों के लिए कुछ भी करना पड़े, संघर्ष करने के लिए हमें
एक आपसे सवाल था कि आजकल बॉलीवुड वाले जो हैं वो विशेष समुदायों को लेकर फिल्म बना रहे हैं, तो इस पे क्या कहेंगे आप? ये बहुत गलत बात है। विशेष समुदाय में किसी समुदाय के जात विशेष पर पिक्चर नहीं बनना चाहिए। उसमें बहन बेटियां सबके हैं, सबकी मर्यादा है और सेंसर बोर्ड को रोक लगाना चाहिए इस पर। किसी भी समुदाय को, किसी के समुदाय के नाम में बहन बेटी के नाम से ये नहीं होना चाहिए। आने वाली पीढ़ी पर, युवा पीढ़ी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। राष्ट्रपति महोदय को एक हम ज्ञापन दे रहे हैं, जिसका सारांश है कि निवेदन है कि 27/2/2026 को रिलीज होने वाली हिंदी फिल्म यादव जी की लव स्टोरी के निर्देशन और रिलीज होने पर यादव उत्थान समिति घोर निंदा, आपत्ति, चिंता व आक्रोश व्यक्त करती है। इस फिल्म में दिखाए गए कथानक से यादव समाज के लोगों की भावनाएं आहत हुई है। समाज में भारी आक्रोश है। फिल्म में जात विशेष की लड़की और धर्म विशेष के लड़के के मध्य प्रेम प्रसंग का कृत्रिम व बनावटी तरीके से दर्शाया गया है, जिससे यादव समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। यादव जाति के लोगों का मान एवं सम्मान को ठेस पहुंची है, जिससे समाज और देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। यादव उत्थान समिति के प्रार्थना पत्र के आधार पर फिल्म निर्माता संदीप तोमर, निर्देशक अंकित राणा, हीरोइन प्रगति तिवारी व हीरो विशाल मोहन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराते हुए हिंदी फिल्म यादव जी की लव स्टोरी पर रोक लगाया जाना न्याय हित में आवश्यक है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि समाज की मान मर्यादा को देखते हुए उपरोक्त लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कानूनी कार्रवाई कराए जाने की कृपा करें। हिंदी फिल्म की लव स्टोरी पर रोक लगाने का आदेश पारित करें। इसका सर आपके माध्यम से फोन जाए हमारा जी, क्या मामला है जो आज मालवीय आवास गृह पे भारी संख्या में यादव वर्ग के लोग इकट्ठा हुए हैं? खबर कौशाम्बी से, जहां पे छात्र शक्ति इंफ्रा लिमिटेड पर इनकम टैक्स की छापेमारी। जी हां, कौशाम्बी में जनपद में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब इनकम टैक्स विभाग की टीम के छात्र शक्ति इंफ्रा लिमिटेड के ऑफिस और प्लांट पर ताबड़तोड़ छापेमारी कार्रवाई शुरू कर दी गई। सूत्रों के मुताबिक आधा दर्जन से अधिक लग्जरी गाड़ियों से सवार अधिकारी सराय अकील थाना क्षेत्र में जयंतीपुर गाँव के पास पहुंचे, जहाँ कुछ गाड़ियों पर शादी के पैम्पलेट लगे होने पर भी चर्चा है। छापेमारी के दौरान भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है और आईटी टीम द्वारा दस्तावेजों की जांच की जा रही है। फिलहाल अधिकारियों ने मीडिया को किसी भी प्रकार की आधिकारिक जानकारी देने से इनकार किया है। सराय अकील थाना क्षेत्र के जयंतीपुर गांव में चल रही इस कार्रवाई को लेकर इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। वहां लगा था, हाँ वही। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां पे जिले में यादव जी की लव स्टोरी फिल्म के विरोध में यादव समाज के लोगों ने साड़ी तिराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया। भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने प्रशासन से फिल्म पर रोक लगाने की मांग की है। दरअसल फिल्म यादव जी की लव स्टोरी को लेकर यादव समाज के लोगों में गहरा आक्रोश देखने को मिला। मुख्यालय के साड़ी तिराहे पर बड़ी संख्या में समाज के लोग इकट्ठा हो गए और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि फिल्म के माध्यम से समाज की छवि ठेस पहुंचाई जा रही है। हमारी मांग है कि इस फिल्म पर तुरंत रोक लगाई जाए। अगर प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो फिल्म सिनेमा हॉल में दिखाई नहीं देगा और लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। प्रदर्शनकारियों ने मांग करते हुए साफ चेतावनी दी है कि यदि फिल्म पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। और कुछ प्रदर्शनकारियों ने यहां तक कह दिया है कि अगर फिल्म के प्रदर्शन सिनेमा हॉल में हुआ तो सिनेमा हॉल पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए प्रदर्शनकारियों ने बताया कि ये यादव समाज का कुठारघात किया जा रहा है और ये समाज को बांटने वाली फिल्म है। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई और फिल्म रिलीज की गई तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और सिनेमा हॉलों पर जमकर प्रदर्शन करेंगे। विरोध प्रदर्शन के लिए क्या मामला है? मामला ये है, यादव जी की लव स्टोरी फिल्म आई है और जिसका मतलब वीडियो रिलीज किया गया है और जिसके संदर्भ में हजारों की संख्या में हम सब साड़ी तिराहे पे जनपद मुख्यालय में धरना विरोध कर रहे हैं इस फिल्म का। ये समाज को बांटने वाली फिल्म है।
इसलिए बड़ी संख्या में नौजवान इसका विरोध कर रहे हैं। इसकी जानकारी कैसे हुई कि ये इसकी जानकारी इससे हुई कि यादव जी की लव स्टोरी ये जात पे सीधे प्रहार किया गया। इससे साफ पता चल रहा है कि अगर शुरुआत उसका गलत है तो उसका मूवी में कैसा उसका संदेश होगा। अगर फिल्म रिलीज होती है आपकी मांगे नहीं मानेंगे, अगर हमारी मांगे नहीं मानेंगे, फिल्म रिलीज होती है फिल्म, तो हम सब इसके लिए उग्र आंदोलन करेंगे और सिनेमा हॉलों पर हम सब अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करना चालू कर देंगे। विरोध प्रदर्शन के लिए क्या मामला है? मामला ये है, यादव जी की लव स्टोरी फिल्म आई है और जिसका मतलब वीडियो रिलीज किया गया है, जिसके संदर्भ में हजारों की संख्या में हम सब सारी तिराहे पे जनरल मुख्यालय में धरना। खबर महोबा से, जहां पे सड़क किनारे अवैध गुमटियों और दुकानों में आग। जी हां, एक के बाद एक आधा दर्जन दुकानों में आग की चपेट में आई। अज्ञात कारणों के चलते लगी भीषण आग से मचा हड़कंप। पुलिस और दमकल कर्मी आग पर काबू पाने में जुटे हुए। शहर कोतवाली कस्बा के डाक बगला इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। खबर नैनीताल से, जहां पे मानचित्रों के निस्तारण हेतु कैंप का किया जाए आयोजन। 85 आवासीय भवन के स्वीकृति निर्गत की गई है। और बता दें कि नैनीताल सरोवर नगरी नैनीताल जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण द्वारा विकास भवन सभागार भीमताल में नैनीताल, भीमताल, भवाली और मुक्तेश्वर क्षेत्र अंतर्गत प्राप्त होने वाले भवन मानचित्र के निस्तारण हेतु एक दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया है। आयोजित कैंप में नैनीताल, भीमताल, भवाली और मुक्तेश्वर क्षेत्र में 85 आवासीय भवन मानचित्र की स्वीकृति निर्गत की गई है, जिसमें से 4 व्यावसायिक भवन मानचित्र और इसकी अतिरिक्त 21 भवन मानचित्रों के डिजिटल सिग्नेचर जारी करते हुए मानचित्र निर्गत किए गए हैं। उक्त के अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी में 23 भवन मानचित्रों की स्वीकृति निर्गत की गई तथा 14 भवन मानचित्रों में डिजिटल सिग्नेचर जारी करते हुए मानचित्र निर्गत किए गए हैं। उक्त आयोजित कैंप में सचिव जिला विकास प्राधिकरण विजय नाथ शुक्ल सहित विभिन्न विभागों में जिनकी मानचित्र स्वीकृत हेतु की अनुमति को आवश्यक होती है और अधिकारियों के वही कर्मचारी उपस्थित रहे, जिसमें जल संस्थान, राजस्व विभाग, टाउन प्लानिंग सहायक और विभाग, विद्युतीय विभाग, लोक निर्माण विभाग और उग्र शमन विभाग आदि सम्मिलित रहे हैं। खबर नैनीताल से, जहां पे 250 छात्र छात्राओं ने दी प्री पीएचडी की परीक्षा, जिसमें से एक दिव्यांग छात्र ने खटीमा से पहुंची भाई के सहारे परीक्षा देने। रिपोर्ट अब बता दें कि नैनीताल सरोवर नगरी अब वही नैनीताल कुमाऊं विश्वविद्यालय के परीक्षा केंद्र में डीएसबी परिसर में प्री पीएचडी कोर्स वर्क परीक्षाएं आयोजित की गई, जिसमें से 250 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी। वही दिव्यांग छात्र व्हील चेयर से परीक्षा केंद्र डीएसबी परिसर में पहुंचे। सीढ़ियों में गोद में उठाकर भाई लेकर आया। परीक्षा हॉल तक परीक्षा प्रभारी दीपक कुमार ने बताया कि परिसर में 11 बजे से 2 बजे तक प्री पीएचडी वर्क परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें से पंजीकृत 250 छात्रों ने परीक्षा दी, जिसमें से भौतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, हिंदी, भूगोल आदि की परीक्षा आयोजित की गई थी। खबर रामनगर से, जहां पे आरोपियों की गिरफ्तारी के लेकर जी हां शिक्षा विभाग के कार्य बहिष्कार जारी। वहीं आपको बता दें कि जी हां पे उत्तराखंड एंकर शिक्षा निदेशालय में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के साथ मारपीट और अभद्रता के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदेश व्यापी कार्य बहिष्कार आंदोलन तीसरे दिन भी जारी रहा। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद में बुधवार को अधिकारियों और कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर रोष व्यक्त किया। और वहीं बता दें कि परिसर स्थित धरना स्थल पर वक्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए घटना की कड़ी निंदा की। प्रदर्शनकारियों
पदाधिकारियों ने मांग की है कि आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार में संस्थानों के अधिकारियों और शिक्षकों और कर्मचारियों के बीच व्याप्त भय के माहौल को समाप्त करने के लिए सुरक्षा संबंधी स्पष्ट SOP तत्काल जारी की जानी चाहिए। अधिकारी कर्मचारी शिक्षक एकता जिंदाबाद। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक नौडियाल सर के साथ रायपुर विधायक उमेश काऊ जी और उनके समर्थकों द्वारा जो उनके कार्यालय में घुस करके मारपीट की गई, उसके खिलाफ पूरे प्रदेश का कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पर है। हम शिक्षक बोर्ड परीक्षा संपादित करवा रहे हैं और उसके बाद जो लोग बहिष्कार पर हैं उनके समर्थन में हम लोग यहाँ पर मौजूद हो रहे हैं बोर्ड कार्यालय में। आज दूसरा अधिकार का और शाम को आज हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी की देहरादून में बैठक है। आंदोलन की जो भी अगली रणनीति तय होगी उसमें हम भागीदारी करेंगे। हमारी एकमात्र मांग है कि जिनके भी खिलाफ FIR है, वो चाहे कोई भी हैं, उन सबको गिरफ्तार किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये हम लोगों की मांग है और इसको लेकर के हम लोग आंदोलन करते। खबर लालकुआं से, जहां पे विधानसभा के बिंदु खता को राजस्व गांव की मांग को लेकर इंडिया गठबंधन पदाधिकारियों ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी के देहरादून गांधी पार्क पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान वक्ताओं ने एक स्वर में बिंदु खता राजस्व ग्राम की अधिसूचना जारी करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। और इस दौरान इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, भाकपा माले, समाजवादी पार्टी समेत कई संगठनों ने भागीदारी करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाया। वहीं राज्य आंदोलनकारी शंकर जोशी ने कहा कि बिंदु खता को राजस्व गांव में विधिवत समस्त दर्ज दिलाने के लिए भूमि मालिकाना अधिकारी सुनिश्चित करने के लिए बिंदु खता राजस्व गांव की अधिसूचना जारी की जाए। 50 साल हो गए, कोई सुनने वाला नहीं। वहाँ पे हमारे लोगों ने कितनी मुसीबत से वहाँ पे जो है वहाँ पे रहे हैं। जब कार्ड होना चाहिए, जब इतनी सारी विपदाएं झेल के जब आज वहाँ पे लोग खाते पीते हो गए, तरह तरह के कानून का भय दिखाया जा रहा है। मित्रों, मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी यहाँ पे बड़े बड़े नेता आए हैं सब कुछ, और हमारे ऋषिकेश से लेके कुचड़ी से लेके जहाँ के भी लोग आए, हम सब लोगों में एक एकता होनी चाहिए। जब कभी किसी गिरबान में हाथ डाला जाता है तो बिंदु खत्ता के मसले को फिर से रखा जाएगा। हमारा ये कहना है कि बिंदु खत्ता समेत वो बागजाला हो, बापूग्राम हो, पुछड़ी हो, बग्गा चौवन हो, जितने खत्ते हैं, गोट हैं, टोंगिया गांव हैं, तमाम इस तरह की बसाततें हैं, वो इस तरह के गांव हैं। उसके अलावा मलिन बस्तियां हैं, उन सबको भूमि पर मालिकाना अधिकार दिया जाना चाहिए। ये एक ऐसी सरकार है, लेकिन हम जानते हैं, जिसने लोगों के सर पर छत नहीं दी है, बल्कि लोगों को उजाड़ने का सिलसिला बदस्तूर कायम रखा है। बुलडोजर इस सरकार का सिग्नेचर है पूरे देश में। तब हम ये कहना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की तरफ से हम इस बुलडोजर राज के खिलाफ लड़ने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जो भी व्यक्ति कहीं बसा हुआ है, जब तक उसके पुनर्वास का इंतजाम नहीं होता, तब तक उसको किसी सूरत में उजाड़ा नहीं जाना चाहिए। इस बात का ऐलान करने हम आए हैं। और बस मैं ये ज्ञापन पढ़ दे रहा हूँ। ये ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को संबोधित है। सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए हैं यहाँ ज्ञापन लेने। श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय, उत्तराखंड शासन देहरादून महोदय, भाई पूरा हमारा बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ ही तो रहता है वहाँ। वो तो हमारे परिवार है, मेरी तो रिश्तेदारी है वहाँ, 60% रिश्तेदारी है बिंदु खत्ता में। अब वहाँ क्या नेतागिरी करनी है, उसको राजनीतिक मुद्दा क्यों बनाना है? वो मांग है हमारी, वो जरूरत है हमारी, वो आज हमारी जरूरत है। हमारे साथ के है या हमसे जो सीनियर है उनका तो छोड़ो, जो मेरे साथ के है, चलो हमारा तो आधा जीवन कट गया है, लेकिन जो हमारे नई पीढ़ी, हमारे बच्चे हैं, कल को उनमें अपना बैंक से ऋण लेना है या उनको अपना कोई व्यवसाय करना है, अपना कोई कारोबार करना है, तो उनको मालिकाना हक चाहिए भाई। वो अपने पिताजी से, दादाजी से पूछेंगे नहीं, आपने हमको कहाँ लेके बैठा दिया यहाँ, जो इतने वर्षों से, कई दशकों से आप यहाँ रह रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, और उसके बाद हमारे पास अधिकार नहीं है, रजिस्ट्री नहीं है, हमारी बहनामा नहीं है, जागीर खारिज नहीं चल रही हमारी, तो क्यों बच्चा पूछेगा भाई? इसलिए वो जरूरत है, उसमें राजनीति नहीं। जो बिंदु खत्ता को राजनीति मुद्दा बनाता है वो उनकी बेवकूफी है, इसलिए वो राजनीति नहीं है। वहां सब हमारे लोग रहते हैं और उस गांव को, बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनना ही चाहिए। और ऐसी नियति हर व्यक्ति की, हर जन तिवारी जी के नेतृत्व में बिंदु खत्ते में हमें सारी सुविधाएं मिले। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी रहे, इन्होंने
खबर हरिद्वार के धनौर से, जहां पे बताया कि ग्राम कोटा मुरादनगर में दबंगों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि उन्होंने न केवल एक परिवार का वर्षों पुराना रास्ता बंद कर दिया, बल्कि बिजली का कनेक्शन काटकर अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी। पीड़ित परिवार ने उप जिलाधिकारी हरिद्वार के द्वारा पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। वर्षों पुराना रास्ता बंद विरोध पर मारपीट की धमकी। वहीं पीड़ित परिवार के अनुसार वे वर्षों से जिस रास्ते का उपयोग कर रहे थे उसे गाँव के ही कुछ दबंगों ने जबरन बंद कर दिया। जब पीड़ित ने रास्ता रोकने का विरोध किया तो आरोपी पक्ष ने गोली बतादेखी करते हुए मारपीट पर उतारू हो गया। दबंगों ने घर की बिजली लाइन भी काट दी, जिससे परिवार के साथ साथ उनके पशु भी संकट में आ गए। अंधेरे में परिवार बेजुबानों पर आफत। पीड़ित ने एसडीएम को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि बिजली कटने के कारण पिछले 2 दिनों से उनके पशु भूखे प्यासे तड़प रहे हैं और घर में अंधेरा होने के और रास्ते की घेराबंदी के कारण परिवार को जीना मुहाल हो गया है। पीड़ित ने बताया कि इन दबंगों ने हमारा रास्ता तो छीना है, साथ ही बिजली काटकर हमारे पशुओं की भी प्यास भूखा रखा है और वहीं विरोध करने पर, लड़ाई करने पर भी हो जाते हैं उतारू। सुषमा देवी नाम है, कोटा मुरादनगर के रहने वाले हैं। जो हमारी ज़मीन है उस पर का रास्ता बंद किया गया और छीनने चाहते हैं। हाँ जी, यहीं के ही रहने वाले हैं, वे ही ज़मीन छीनना चाह रहे हैं। रास्ता रोक कर दीवार कर दी और कनेक्शन भी काट दिया गया बिजली का, और दूसरे ठोड़ लगवाया था उनसे भी काट दिया गया। हमारे जो पशु हैं वे 2 दिन से पानी के बिना भी खड़े हुए हैं और हम कुछ बताओ क्या करें हम। और गाली गलोच भी करी और बारी लेकर पीछे भाग गया और बस बातों भी बहुत करी उन्होंने। हाँ जी करी, हमने इसमें चौकी में भी करी, जिला हरिद्वार भी करी। हम अपना रास्ता चाहते हैं और हम अपना बिजली का कनेक्शन लगना भी चाहते हैं। हम कोटा मुरादनगर के रहने वाले हैं। पूरा मामला ये है कि हम वहाँ को आ जा रहे थे, हमारा रास्ता था। अब कुछ लोग वहाँ पर अपना मकान बना रहे, हमें आन जान नहीं दे रहे और 2 दिन से हमारे पशुओं ने पानी भी नहीं पिया, हमारा कनेक्शन भी काट दिया और हमें मारण छेतन भी चढ़े। मेरे हस्बैंड ने रोका वहाँ को आने जाने को, उन्होंने कि हम कहाँ को आ जाओगे, उन पर भी बारी लेकर चढ़े हुए उन्हें मारने। और मेरी सास के साथ भी गाली गलोच की, उसे मारने और छेतने की कोशिश की मेरी सास को भी। मेरा जेठ ही खुद उस पर लाठी लेकर चला मेरी सास को मारने के लिए। आप ही बताओ हम कहाँ को आ जाओगे। हाँ, हमने पुलिस चौकी में रिपोर्ट की थी, जिला हरिद्वार में मेरे हस्बैंड गए थे, वहाँ से प्रशासन का भी कोई हेल्प नहीं मिल रही हमें। 2 दिन से हमारे पशु खड़े, उन्हें पानी भी नहीं पिलाया हमने और ना वे घास खा रहे ना, क्योंकि हमारा घास मशीन से कटता है लाइट की बिजली से, और ऐसे ही खड़े हैं 2 दिन से, हमें आन जान भी नहीं दे रहे। वहाँ से उन्होंने थोड़ा सा रास्ता चलने का, पैर से रास्ता चलने का दे रखा था हमें, वहाँ भी उन्होंने ईंटा अड़ा दी। हम बिल्कुल भी नहीं हमें अनजान दे रहे हैं, हमारे पशुओं के पास भी नहीं हमें अनजान दे रहे, हमारे पशु भी 2 दिन से भूखे खड़े। हाँ, हमारे नाम है इनके, मेरे जो ससुर है इनका आपस में भाइयों का बंटवारा था। हमारे नाम जमीन है, वो जबरदस्ती इस पर कब्जा कर रहे हैं, हम अनजान नहीं दे रहे हैं। कुमार है, पिता का नाम श्री सीताराम, ग्राम कोटा मुरादनगर। मामला इस प्रकार है कि हमारा जो घर है, पुश्तैनी घर है हमारा, वो 40 वर्षों से चक्की पर, और हमारा आने जाने का रास्ता 12 फीट का रास्ता 40 वर्षों चलता आ रहा। लेकिन कुछ दबंगई आदमी जो है उस रास्ते को बंद करना चाह रहे हैं, और अगर हमने उनका विरोध किया तो हम जान से मारने की धमकी देते हैं और हमारा रास्ता बंद कर देते हैं। बार बार रास्ता बंद कर देते हैं। इसकी शिकायत मैंने चौकी में भी की थी, चौकी में थोड़ा सा, और मैं एसडीएम साहब के पास भी गया था कल। एसडीएम साहब ने आदेश किए थे, तो आज इसका कुछ समाधान निकलता है तो ठीक है। लेकिन हमारी जो ज़मीन है यार, हमारा पुश्तैनी रास्ता है, ये पुश्तैनी ज़मीन है, हमारे पापा के नाम ज़मीन है। इसमें हम सरकार से या विभाग से चाहते हैं कि हमें लिखित में 12 फीट का रास्ता दिया जाए, जिससे हमें और हमारे बच्चों को भविष्य में किसी प्रकार को दिक्कत ना हो। वे लोग तो किसी भी हाल में मानने नहीं चाह। देखो कल हमने गांव के आदमी बैठाए हैं, उनकी बात नहीं माननी है। 5 आदमी हमने गांव के बैठाए हैं, हमने उन्हें ये भी कह दिया भाई अगर तुम ज़मीन चाह रही तो हम बराबर में रास्ता ज़मीन दे देंगे आप लोगों को। इसमें भी राज़ी नहीं हो रही रास्ता छोड़ने के लिए। और रास्ता इस प्रकार है कि उसमें 32 फीट रास्ता है जो वो उनके पास है, और हमारे पास 29 फीट है। तो जो पहले बाबा ये जो दूसरे अन्य पक्ष के आदमी हैं विनय सैनी और उसके पुत्रगण, ये बहुत दबंगई आदमी हैं और मेरे और मेरे परिवार को लगातार उत्पीड़ित कर रहे हैं, जान से मारने धमकी दे रहे हैं। अगर हम वहाँ जाते हैं रास्ते में तो लट्ठी लेकर, डंडे लेकर, धारदार हथियार लेकर खड़े हो जाते हैं।
इससे हम बहुत परेशान हो गए, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी बहुत परेशान हो। 4 दिन से हम बहुत परेशान हो रहे हैं। इन आदमियों ने हमारे बहुत परेशान कर रखा है मिलकर। हम चाहते हैं, प्रशासन से मेरी मांग है कि वे मेरा रास्ता लिखित में मेरा रास्ता कि भविष्य में मुझे कोई दिक्कत ना हो, मेरे परिवार को कोई दिक्कत ना हो, लिखित में मुझे रास्ता मिले, 12 फीट का रास्ता मिले। खबर नैनीताल से, जहां पे नैनीताल में पुलिस द्वारा ऑपरेशन अपोध क्रैकडाउन के तहत कार्रवाई की निरंतर जारी है। वहीं आपको बता दें कि नैनीताल सरोवर नैनीताल में समेत पूरे जनपद नैनीताल में विगत 15 फरवरी से लेकर आज तक पुलिस प्रशासन द्वारा आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने हेतु चलाया जा रहा क्रैकडाउन अभियान के तहत 5000 से ज्यादा लोगों ने सत्यापन, 409 संदिग्ध लोगों के विरुद्ध पुलिस एक्ट, आर्म्स एक्ट की कार्रवाई कर डाली है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस महानिदेशक उक्त राउंड खंड द्वारा राज्य में आपराधिक गतिविधियों पर तमाम लगाम लगाने तथा कानून व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाने हेतु बृहद सत्यापन अभियान भी चलाया गया है। वहीं आपको बता दें कि इस अभियान के तहत आपको विभिन्न आश्रमों, होम स्टे, हॉस्टल, प्रतिष्ठानों, शैक्षणिक संस्थान, अध्ययनरत, प्राइवेट नौकरी, श्रमिक, किराएदार, फ्लैट लेकर निवासरत, अज्ञात, अपराजित और संदिग्ध विभिन्न प्रकार के आपराधिक कृत्यों से लिप्त, आपराधिक पृष्ठभूमि छिपाकर रहने वाले संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त के क्रम में एसएसपी नैनीताल डॉक्टर मंजूनाथ टीसी द्वारा सभी स्थान और चौकी प्रभारियों को विशेष टीम बनाकर 15 फरवरी के आज तक सघन ऑपरेशन क्रैकडाउन वेरिफिकेशन ड्राइव के तहत प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जनपद में निवासरत बाहरी व्यक्तियों के आपराधिक गति व्यापारियों में संलिप्तता दृष्टिगत और एसएसपी नैनीताल डॉक्टर जगदीश चंद्र, एसपी हल्द्वानी मनोज कुमार कत्यापाल के नेतृत्व में जनपद पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान भी चलाया गया है। जनपद में चलाए जा रहे अभियान के तहत नैनीताल पुलिस द्वारा अभी तक निम्नलिखित कार्रवाई भी की गई है। और देखिए, कुल होटल, ढाबे, संस्थान को चेक किया गया है। 5368 409 संदिग्धों के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है। अनियमितताओं पाने पर 319 लोगों के विरुद्ध पुलिस 81 पुलिस एक्ट में चालान कार्रवाई और वही 88 लोगों के विरुद्ध 83 पुलिस एक्ट कार्रवाई के 2 लोगों के विरुद्ध सशस्त्र अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई भी की गई है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड खबरों में आज के सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।